जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि ऑरा को लेकर। अगर आपका ऑरा वीक है और आपको लग रहा है कि ये जो मैं आपको लक्षण बताने जा रहा हूँ अगर आपके साथ हो रहा है तो प्लीज़ इसकी रेमेडी कीजिए, उपाय कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो आपका ऑरा ऐसे ही हमेशा वीक होते होते एकदम डाउन हो जाएगा और आपको हेल्थ इशू हो सकते हैं। तो पहले तो लक्षण बताऊंगा कि आप कैसे पता करोगे कि आपका ऑरा सच में ही वीक हो चुका है, या घर के जो भी मेंबर्स हैं अगर उनके साथ भी सेम सिचुएशन हो रही है तो आप उसको भी एक ही रेमेडीज़ को बोलो फॉलो करने के लिए, जो मैं रेमेडीज़ बताने जा रहा हूँ। पहले कुछ लक्षण बता देता हूँ कि अगर आपका ऑरा कमज़ोर है तो लक्षण आपको क्या क्या प्राप्त होंगे। तो पहला जो लक्षण होता है वो आपको ये प्राप्त होता है कि अगर आप किसी सदस्य से मिलकर घर पे आ रहे हो और आपकी एनर्जी पूरी डाउन हो चुकी है, जो कि आप अच्छे खासे भले चंगे निकले थे घर से, लेकिन आपको घर पे आने के बाद ऐसा लग रहा है कि नींद आ रही है और आपका मन नहीं लग रहा है, खाने में दिल नहीं लग रहा है और नींद भी नहीं आ रही है, लेटने की कोशिश कर रहे हो तो आलस आ रहा है, उठ जाते हो तो फिर आलस आ जाता है, तो ये पूरा संकेत है कि आप जिससे मिलकर आए हो ना कहीं उसके कोई आपकी तरफ गंदी एनर्जी पास की है, या एक तरीके से कहा जाए कि आजकल के जो लोग हैं जलते हैं, या कह लो कि किसी की बुरी नज़र लग गई, या मतलब एक तरीके से ये भी एक लेवल आई होती है जो एक बुरी नज़र होती है। इसको ब्लैक मैजिक नहीं बोला जा सकता, इसको एक बुरी नज़र बोला जा सकता है। जैसे बचपन में बच्चों को लग जाती है वैसे ही उस प्रकार बड़ों को भी लग जाती है। तो ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ जाओ कि आपको नज़र लग गई है और आपको ये उपाय करने की ज़रूरत है। दूसरा जो लक्षण होता है वो ये होता है आपका काम धंधा अचानक चलते चलते रुक जाएगा, या काम धंधा होते होते रुक जाएगा। जैसे आपको बहुत इम्पोर्टेंट डील साइन करनी है या किसी बहुत अच्छे क्लाइंट से मिलने जाना है तो वो एकदम से चीज़ रुक गई, तो समझ जाओ कि आपके ऑरा में कुछ ना कुछ आया है और कोई ना कोई नेगेटिविटी एनर्जी आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो आप तुरंत उसका उपाय कर लो। तीसरी चीज़, जो कोई भी नया साधक है बिना गुरु मंत्र के, बिना गुरु दीक्षा के अगर कोई मंत्र उठा रहा है और उसका पूरा विधि विधान से भी नहीं उठा रहा है, आधा विधि कर रहा है आधा विधान कर रहा है, तो भी उसका ऑरा कमज़ोर होता है, क्योंकि आसपास की जितनी भी सराउंडिंग में जो भी नेगेटिविटी होती है तो वो उसकी ऊर्जा को खाने के लिए उसकी पूजा के टाइम पे आ जाती है। ठीक है ना। रात को अगर आपको बुरे सपने आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि रात में मेरे साथ कोई गलत चीज़ कर रहा है, या मेरी पूजा पाठ जब मैं करता हूँ तो उस टाइम कुछ ना कुछ मुझे ऐसी चीज़ हो जाती है कि मेरे पूजा पाठ ही छूट जाती है, तो आप समझ जाओ कि आपके आसपास कुछ ऐसी नेगेटिविटी एनर्जीज आ गई हैं और आपके ऑरा में एंटर करने की सोच रही है, और आपकी ऑरा को वो रात को सोते समय वीक कर देती है, क्योंकि रात को सोते समय आप अनकॉन्शियस होते हो, नींद में होते हो और सपने में होते हो, तो वो इजीली आपके ऑरा को ख़राब कर सकती है। तो ये सारे सिम्टम जो है ये सब कुछ ऑरा को वीक करने के सारे लक्षण हैं। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, रात को रोता है उठ के, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ करता है, जैसे वॉमिटिंग करता है, या उसका डाइजेशन सिस्टम वीक होता है, अगर बच्चा 2-3 दिन में एक बार वॉमिटिंग कर रहा है और लेकिन अगर वह रात को हमेशा उठा रहता है और ऊपर देखकर
हंसता है या ऊपर बार बार देखता रहता है और आपको डाउट जैसा फील होने लगेगा, तो आप समझ जाओ कुछ ना कुछ ब्लैक एनर्जीज या कुछ ना कुछ वहाँ पे ज़रूर है, जिसकी वजह से बच्चा सो नहीं पा रहा है, बच्चा का ऑरा कमज़ोर है। तो बच्चे के ऊपर से भी उतारा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस सारे सिनेरियोज में। तो क्या करना है, अभी सॉल्यूशन पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आई होप मैंने सारे लक्षण आपको बता दिए हैं। अभी जब आप अपना ऑरा ठीक करने जाओगे तो सबसे पहले चीज़, पहले छोटे बच्चे का मैं बता देता हूँ। अगर घर में छोटा बच्चा है और वह पढ़ाई करता है, फिर छोड़ देता है, फिर पढ़ते हैं, फिर छोड़ देता है, तो डेफिनेटली वो इस ऐसी किसी एनर्जीज में आ चुका है। चाहे वह ये कह लो कि फ्रेंड्स के वजह से आ गया है, जहाँ पे वो खेलने जाता था वहाँ से वो ले आया है। तो उस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि बच्चा सुबह से रात तक कर क्या रहा है। उसके बाद दिनचर्या के बाद उसको जब रात को जब वो सोने जाता है, उससे पहले आप उसको हनुमान चालीसा से पानी अभिमंत्रित करना पिलाना शुरू कर दो। अब हनुमान चालीसा से पानी कैसे अभिमंत्रित करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी बताता हूँ। आपको क्या करना है, 11 दिन की 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ने की आपको संकल्प लेनी है, या ना भी लोगे तो भी चलेगा। अगर आप 11 बार पढ़ सकते हो और कम टाइम, अगर आपको ज़्यादा टाइम में नहीं करना है तो कम टाइम चाहते हो तो आप 5 बार भी पढ़ सकते हो। आपको क्या करना है, एक बार पूरी अच्छे से हनुमान चालीसा पढ़नी है और अपने सामने 4 या 5 गिलास पानी रखना है। और जब हनुमान चालीसा पूरी हो जाती है तो आपको उसके अंदर फूंके मारनी है, फिर दूसरी पढ़नी है, फिर फूंक मारनी है। ऐसे आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार फूंक मारोगे और उसी पानी को अपने बच्चों को पिला दो, जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में वीक है, जो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता है, बहुत ज़्यादा आलसी बना हुआ है, फ़ोन पे रहता है, बातें नहीं मानता है। उन बच्चों के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है कि आप पानी अभिमंत्रित करके एक बोतल में स्टोर करके रखें। और ये जो पानी अभिमंत्रित करेंगे ये रात को 8 बजे के बाद ही करेंगे, तभी ये काम करेगा। ठीक है, ये करने के बाद वो पानी स्टोर कर लीजिए। बच्चों को रात को सोने से पहले उसको पिला दो, या बड़े भी पी सकते हैं, बुजुर्ग भी पी सकते हैं, कोई भी इसको पी सकता है, कोई इशू नहीं है। इसी पानी से जहाँ बच्चे सोते हैं वहाँ पर आपको छिड़काव भी करना है रात को। ठीक है, डेली पर्पस पे करना है आपको, ताकि जो भी एनर्जी नेगेटिविटी ऊर्जा आएगी, क्योंकि कलयुग है, जिसके पास दिव्य दृष्टि है उसको पता चल चुका है कि अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर कम से कम एक बॉडी के ऊपर 50 आत्माएं घूमती है, एक शक्ति के ऊपर। अगर कोई इंसान रोड पे चल रहा है और उसके ऊपर 50 आत्माएं घूमती रहती हैं। अगर आपके पास दिव्य दृष्टि है, अगर आप देख सकते हो तो आप जरूर देखिए, आपको 50 से ज़्यादा ही दिखेंगी। जितना मुझे पता है, मैंने देखा है, उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। कम से कम एक के ऊपर एनर्जी सोक करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन अगर कोई साधक अच्छा पूजा पाठ करता है और कोई साधक हमेशा अपनी दिनचर्या अच्छे से फॉलो करता है, नॉन वेज नहीं खाता है, शुद्धता का ध्यान रखता है, तो ब्लैक एनर्जीज कुछ भी नहीं कर सकती उसका। तंत्र मंत्र तो दूर की बात है, बिना तंत्र के भी आजकल बहुत सारी एनर्जीज, बहुत सारी है, ऐसी बहुत सारी हैं एनर्जीज। तो आप हनुमान चालीसा पढ़ना कभी भी मत छोड़िए। अगर आपका ऑरा वीक हो रहा है तो उसी प्रकार आप पानी में फूंक मारे और पानी को अभिमंत्रित कीजिए और उस पानी को पीना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आप चाहो तो ज़्यादा अभिमंत्रित करके पूरा दिन
आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, घर के सारे सदस्यों को पिला सकते हो। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के पूरे घर में छिड़काव करो। ठीक है, ये हो गया घर का ऑरा क्लीन करने का। घर का भी एक ऑरा होता है, उसको भी हमें क्लीन करना होता है। घर का ऑरा क्लीन करना है तो उसी पानी के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालना है और पूरे घर में आपको छिड़कना है। दूसरी चीज ये है कि अगर घर का एक ही सदस्य है जिसको बार बार कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी बनी रहती है, तो उसकी दवाइयाँ नहीं छूट रही है, उसको हेल्थ इशू इतने आ रहे हैं कि उसको तकलीफें हो रही हैं, आप उसकी पूजा पाठ भी आपने बहुत करा ली, बहुत जगह दिखा लिया भक्तों को भी, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है, उस समय उसका ग्रह नक्षत्र बहुत ज़्यादा वीक है, राहु का काल चल रहा है या शनि का काल चल रहा है, वो चेक करके ही पता चलता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, उस इंसान को हमेशा कम से कम दिन में 11 बार हनुमान चालीसा पढ़नी ही चाहिए। ऐसा वो अगर 1 महीना करता है जिससे उसके सारे के सारे रास्ते खुल भी जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन 1 महीने के बाद छोड़ना नहीं है, एटलीस्ट 2 बार तो जरूर पढ़ना है या 5 बार जरूर पढ़ना है। ऐसा अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है कि मेरे काम धंधे बंद हो जाते हैं बार बार, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ बिल्कुल भी मत छोड़िए और साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर में भी जाइए। एटलीस्ट शनिवार को जाइए या मंगलवार को जाइए, 2 लड्डू का भोग लगाइए। 2 लड्डू कितने के आते हैं, 10 या 20 रुपए के आते हैं। बाबा को चढ़ाकर आइए, चोला भी चढ़ा सकते हो, मीठा पान का भोग भी दे सकते हो। शनिवार के दिन जैसा आपकी इच्छा हो, आप जितना कर सकते हो बाबा के लिए उतना आप करो जरूर, आपके सारे रास्ते इसी से खुलते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें बनी हुई हैं, दिमाग काम नहीं करता है, तो आसपास में कोई भी एक सिद्ध पीठ मंदिर में जाइए, कोई भी मंदिर में चले जाइए और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे एक पुजारी होगा, अच्छे पुजारी को पकड़िए। ऐसा नहीं है जो अभी नया आया है, 2 साल 3 साल पहले आया उसको नहीं पकड़िए, जो सालों से चल रहे हो। इसलिए मैंने आपको सिद्ध पीठ मंदिर कहा। आप कोई भी मंदिर में जाकर अपना काम करा सकते हैं या फिर आप कोई सिद्ध पीठ मंदिर में जाइए, वहाँ पे पुजारी होंगे, आप उनसे एक रक्षा सूत्र ले लीजिए। रक्षा सूत्र होता है, एक धागा होता है, बाबा जो होता है वहाँ के जो धागा अभिमंत्र करके आपको बिना टच किए बिना कुछ करे आपको पहना देते हैं। वो धागा अभिमंत्रित किया होगा। अगर आप उसमें भी सक्षम नहीं हैं, लेकिन ये शक्ति वाले लोग नहीं करेंगे, जिसके ऊपर एनर्जीज पॉजिटिव एनर्जीज है, माता की कृपा है या बाबा की कृपा है, वो लोग ऐसा ना करें। अगर उनको ये करना है तो वो मेरे क्लास अटेंड कर सकते हैं, मैं उसमें एक धागा वगैरह जो भी होता है वह सब कुछ सिखा देता हूँ कैसे क्या करना है। तो जो लोग जिनके ऊपर शक्ति नहीं है उनको करना है ये चीज़, ठीक है। आसपास के किसी भी पंडित जी से या बाबा से बोलिए कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग धागा हमें बनाकर दीजिए। रक्षा सूत्र एक गले में धारण कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो 2 धागा कर सकते हैं गले में और एक अपनी राइट हाथ की कलाई में, उसको पहन के रखिए और महीने 2 महीने तक, जब तक वो धागा एज इट इज रहता है उससे, तब भी रोज आप 11 बार नहीं तो 5 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। दुनिया भर की दिक्कतें कम हो जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा अचानक इतने बड़े चेंजेस कैसे आ गए लाइफ में। तो आपको हमेशा अपने ऑरा पे काम करना है और ऑरा को क्लीन करने के लिए सबसे शॉर्ट सिस्टम बता देता हूँ। एक नीम का साबुत अपने घर में रखिए। नीम
एक नीम का साबुन अपने घर में रखिए। नीम के साबुन से नहाना शुरू कीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, सॉल्ट से नहाना शुरू कीजिए शनिवार के दिन। तीसरी चीज, झाड़ू मारने से पहले पूरे घर में ब्लैक सॉल्ट डाल दीजिए। वीक में आपको कम से कम 1 बार नहीं तो 2 बार तो करना ही है। अपने घर में कोई भी गंदगी, कूड़ा करकट कुछ भी नहीं रखने की ज़रूरत है। घर में जितना हो सके चीज़ें हटा दी जाए, जितनी भी अनयूजेबल चीज़ें हैं, और क्योंकि वहाँ से भी एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमें हमारे माइंड में घुस जाती है, और वो भी एक तरीके की ब्लैक एनर्जी और नेगेटिविटी एनर्जी से कम काम नहीं करती है, क्योंकि वो हमें नेगेटिव थॉट्स ही देती है। जितना हो सके घर के अंदर भजन कीर्तन, माँ के गाने, बाबा के गाने, हनुमान चालीसा, देवी कवच, दुर्गा सप्तती, जितना हो सके आप अपने घर के स्पीकर्स पे, टीवी पे लगाइए। बच्चों को पूजा पाठ करना सिखाइए। महीने में 1 दिन बड़े सिद्धपीठ मंदिर में पूरी फैमिली के साथ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने यही सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, अगर आपने ये सारी चीज़ों पर काम कर लिया ना, तो 6 महीने या साल भर तो आपको किसी भी भगत के पास, किसी भी ओझा तांत्रिक के पास भागने की ज़रूरत नहीं है। इससे बड़े से बड़े दुख दर्द सब खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप शुरू कीजिए और आप बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है इस चीज़ों से। मैंने खुद ये आजमाया है और बहुत लोगों को मैंने करवाया है और बहुत लोग ठीक भी हुए हैं। अगर कभी भी ऐसे लगे कि एनर्जी डाउन हो रही है तो हनुमान चालीसा का पानी अभी मंत्र करके अपने फ्रिज में या अपने कहीं पर स्टोर करके रखिए और उसको पीना शुरू कीजिए। काम धंधे में अगर आपको दिक्कत हो रही है, कोई ऑफिस में या कोई ऑफिस में लोग नहीं आ रहे हैं, क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, तो एक पीली सरसों ले लीजिए, पूरे अपने ऑफिस में घुमाकर एक ऐसे चौराहे पर फेंक के आइए शाम के 8 बजे के बाद, और उधर आपका पैर नहीं पड़ना चाहिए और किसी और का भी पैर नहीं पड़ना चाहिए। हमें किसी को कुछ नहीं करना है, तो आप ऐसी जगह फेंक कर आइए कि वहाँ पे किसी का पैर में ना पड़े, और एकदम कोने में चौराहे पर वहीं पर रख कर आइए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कीजिए, खुलेंगी धीरे धीरे। और भी कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए मेरी वीडियो। धन्यवाद।